So, good morning, Sagians. Well, friends, today we are going to discuss a very new topic. Well, we have been discussing communication skills since long. We have already discussed what exactly the communication is. We have discussed what exactly the effective communication is. But today we are just going to discuss the barriers to effective communication. I suppose everybody knows the word barrier. What exactly the meaning of the barrier? You might have noticed, let me say in Hindi, शायद आपने देखा होगा रोड पर वो जो बैरियर लगे होते हैं माने अवरोध. एग्जैक्टली द हिंड्रेंस. Basically the barriers are the things, those are just obstacles for your pace or for your I must say moving on. Yes, these are certain barriers, though there are so many barriers in effective communication, but we have just bifurcated all the barriers and we have assembled all those barriers in 5 categories. The first barrier is physical barrier. I suppose everybody knows the word physical. What exactly is the meaning of the physical? Obviously, जो चीजें आपको भौतिक रूप से इफेक्ट कर रही होती हैं, they are called your barriers. Like in these days, in this particular corona period and that lockdown, you wanted to talk to your friends, but the distance was the barrier. वो जो दूरी थी आप और आपके फ्रेंड के बीच में, it was the barrier. Exactly, this is called the physical barrier. They can be so many. It can be the noise. आप बात कर रहे हो अचानक से कहीं से शोर आने लगे, तो जो आप सुन रहे थे, the things those you were just listening are not that much easy for you to comprehend. वो आपको समझ नहीं पा रहे थे आप कि ये प्रॉब्लम और वो जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस चल रहा था वो ब्रेक हो गया. So that is the physical barrier. Exactly, all the things, those are the cause of your effective communication, and if they are missing, they are the barrier. Like ऐसी कोई भी चीज जो आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जरूरी थी और वो आपको नहीं मिल पा रही है, या उसके कारण से या उसकी कमी के कारण से आप अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाते, वो बैरियर है. अब उसमें वो चीजें, द थिंग्स दोज आर नॉर्मली द थिंग्स दोज आर टेंजिबल, जो दिखाई देती हैं, जो भौतिक रूप में होती हैं, दे आर कॉल्ड द फिजिकल बैरियर्स. इट कैन बी द नॉइस, इट कैन बी द डिस्टेंस. यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. इट कैन बी द मीडियम ऑल्सो, कि भैया मैं फोन पे बात कर रहा था और लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई. यस, दिस इज ऑल्सो द physical barrier. Second comes the organizational barriers. See, हम इसके बारे में physical barriers, organizational barriers, semantic barriers, psychological barrier and socio-psychological barrier, इनके बारे में डिटेल में अलग पढ़ेंगे. Let me complete these 5 heads first of all. Organizational barrier. You might have noticed that in particular organization, whether the flow of the communication is from upward to downward or the downward to upward. मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में इन्हें अलग अलग नाम दिए हुए हैं. अपवर्ड टू डाउनवर्ड मीन्स जहां पर टॉप लेवल से नीचे तक आता है. अब जब टॉप लेवल है तो वर्टिकल हैंड्स भी होंगे. वर्टिकल हैंड्स मीन्स भाई चेयरमैन के बाद जो नीचे लोग आ रहे हैं उसके बाद वो एक ही लेवल पे कई सारे लोग होते हैं. दे आर कॉल्ड द वर्टिकल हैंड्स. अब जब एक व्यक्ति से बात होना स्टार्ट हुई, यहां से यहां आई और फिर यहां से इतने लोगों ने उसी बात को कहा और उनमें से किसी भी पर्सन से उसमें कुछ मिस इंटरप्रिटेट हो गया, या उसने जो कहा वो आपने पूरी तरह नहीं समझ पाया. दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. अब यहां पर सिमेंटिक और ऑर्गेनाइजेशनल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है. यहां पर ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इज एग्जैक्टली कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके कारण जो बैरियर उत्पन्न हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. क्लियर? आई होप यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस. और यदि कहीं भी
ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को बहुत अच्छी तरह समझना है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी ग्रुप या कमेटी के पार्ट हैं। चलो हटाओ, सब चीजें छोड़ दें, आप क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। अब आपने अपने वाइस कैप्टन से कुछ कहा कि भाई टीममेट्स को ये बता देना मुझे जल्दी जाना है, और उसने जो समझा उसने वो कहा। अब यहां पर ऊपर से जो बात चली थी नीचे आते आते वो थोड़ी सी बदल गई, या जो कम्युनिकेशन होना था वो वैसा नहीं हो पाया जैसा आप चाहते थे। दिस इज बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब जब किसी बड़े कंपनी की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करते हैं, तो वहां पर नीचे वाले अपनी बात ऊपर तक नहीं भेज पाते, ऊपर वाले अपनी पूरी बात नीचे तक नहीं भेज पाते। हाँ, आजकल इसके लिए बहुत प्रिकॉशंस लिए जाते हैं कि कहीं भी मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, और इसीलिए आज मॉडर्न मैनेजमेंट स्किल्स में या मॉडर्न मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में इस चीज को बहुत ध्यान दिया जाता है कि इट हैज टू बी कंट्रोल्ड, दिस बैरियर हैज टू बी काउंटर्ड। हमें इससे बाहर आना होगा, देन ओनली वी आर एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली और आवर कम्युनिकेशन प्रोसेस इज बीइंग कंप्लीटेड। क्योंकि अपन ने डिस्कस किया था कि यदि फीडबैक नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स और फीडबैक नहीं मिल रहा है, तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। वहां पर वो ब्रेक ना हो। नेक्स्ट कम्स सेमेंटिक बैरियर। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में ही इसे कंप्लीट करना है। बेसिकली सेमेंटिक बैरियर्स के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। इट कैन बी अ प्रोनाउंसिएशन, आप कहना कुछ चाहते थे, बाय द डिफरेंट रीजंस बिकॉज ऑफ दैट वेरियस स्टेट्स द प्रोनाउंसिएशन वेरीज। जैसे इंडिया में तो कहा ही जाता है कि हर 20 किलोमीटर पे आवाज या बात करने का तरीका बदल जाता है। अब इतनी बड़ी ज्योग्राफी में या इतने बड़े ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में अब आप कुछ कहना चाहते थे और वो उसका अर्थ उसके जहां वो रहता था उसका कुछ और हुआ करता था, और उसने वो जो आपने कहा वो बड़ा सहज था, वो आपके लिए बिल्कुल सही था, लेकिन उसने उस बात को गलत तरीके से समझा। अब जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते थे, जो आप मैसेज सेंड करना चाहते थे, आपने तो अपनी तरफ से उसे डिकोड आपने उसे एनकोडिंग बिल्कुल सही की, लेकिन उसके पास जब वो पहुंचा, उसने जब उसे रिसीव किया और उसने उसे जब डिकोड किया, बस वहां पर मीनिंग बदल गया। तो ये मीनिंग बदला क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्टेट। अब यहां पे डिस्टेंस नहीं है ये, क्योंकि वहां पे उन चीजों का सेंस कुछ और लगाया जाता था। इट कैन बी द प्रोनाउंसिएशन एज आई वॉज टॉकिंग, कि भाई अलग अलग, एक अमेरिकन कुछ एक तरीके से बोलता है, एक ब्रिटिशियस कुछ और तरीके से बोलता है, और इंडियन कुछ और तरीके से बोलता है। तो वही वर्ड जो एक जगह पर सही था, एक टोन पर सही था, एक प्रोनाउंसिएशन पर सही था, वो कहीं और जाकर चेंज हो गया। एंड दीज आर कॉल्ड दैट सीमेंटिक बैरियर। देन कम्स साइकोलॉजिकल बैरियर। बहुत सिंपल सा है, माइंडसेट। जब हम लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन की बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, देन विल फाइंड कि ये तो बहुत बड़ा बैरियर है। हमारे माइंडसेट में चीजें रखी है कि बस ये ऐसा ही है। आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, अब वो अच्छा भी कह रहा है, बट यू डोंट फील कि वो आपके लिए कुछ अच्छा कह रहा है, बिकॉज यू हैव दैट माइंडसेट, नो द पर्सन नेवर सेज गुड थिंग अबाउट मी, और ही नेवर टॉक्स समथिंग सेंसिबल। आपने उस चीज को साइकोलॉजिकली, उस चीज को अपने दिमाग में फीड कर रखा है। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, हमने सिर्फ आपको ब्रीफ बताया, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इनके बारे में हम डिस्कस डिटेल में भी अलग से करेंगे। सो देन यू हैव मेड अप अ माइंड कि नो दिस इज लाइक दैट, एंड दिस इज बेसिकली द साइकोलॉजिकल बैरियर। इंडिया के संदर्भ में देखें, यदि इंडियन कंटेक्स्ट में देखें, तो सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रीज़न है बैरियर में। यहाँ पर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी कुछ अलग सी है। हियर इफ अ मेल टॉक्स टू अ फीमेल, then that female does not feel very comfortable in small regions or still in the rural areas. अब सोशल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि मेल और फीमेल के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता था। इफ अ मैन वांट्स टू कन्वे समथिंग, then the female might, or vice versa, then they might think no, the person is
not good, and I should make a proper distance from him, and that's why the person is not actually listening to you properly or is not able to encode your message in that way that you wanted to send. आ गया वो बैरियर। अब इसे कुछ बुक्स में जेंडर से डिफाइन किया जाता है। बेसिकली इट इज अ सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। जेंडर भी इसमें एक पार्ट है। सीधी सी बात यदि हम करें तो एक बहुत बड़े से सेट में ये सोशियो साइकोलॉजिकल है, इसमें एक छोटा सा पार्ट है जेंडर। इट इज वन ऑफ द कॉजेस, इट इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। होप कि ये 5 जो मेन टाइप्स हैं बैरियर के इन और बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो आपको प्रॉपर समझ में आए। एंड कहीं भी यदि इनको आप दिमाग में बैठा पाएंगे तो दोस्त, जब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। क्लियर? चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में। बाय द टाइम हैव अ वेरी गुड डे।